आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 शिवपुरी। एक्सरसाइज 4.6 का एग्जाम्पल 29। इसमें एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें इसका बीजगणितीय निरूपण यानी एल्जेब्रिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। एल्जेब्रिक फॉर्म मतलब उनके समीकरण बनानी है। इसकी लैंग्वेज को पढ़कर समीकरण बनाने हैं और उन समीकरणों को आव्यूह विधि यानी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है देखें कि 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना संख्याएं x, y, z हैं। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z। जब हमने 3 संख्या मान ली, अब क्वेश्चन क्या कहता है 3 संख्या का योग 6 है। तो प्रश्नानुसार x प्लस y प्लस z इक्वल 6, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हम क्वेश्चन आगे देखें। इसमें लिखा है कि यदि तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, तीसरी संख्या कौन सी है z, तो z में हम 3 से गुणा कर दें और दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या नहीं बाय में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार तीसरी संख्या में 3 का गुणा करके और उसे दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 3z और दूसरी संख्या में हम जोड़ेंगे तो दूसरी y है तो प्लस y इक्वल 11। तो इसको हम क्रम से लिख दें। पहले y लिख दें, फिर 3z लिख दें, फिर 11 लिख दें। समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से, तो पहली है x, तो अपन लिखते हैं तथा x प्लस तीसरी को जोड़ने से, तीसरी हमारी z, तो z दूसरी संख्या का दोगुना, दूसरी संख्या यानी y, तो y का दोगुना प्राप्त होता है। इसको क्रम से लिखें तो x, इसको इधर भेज देंगे 2y प्लस z इक्वल 0, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार तीनों समीकरण हमारे गणितीय बीजगणितीय निरूपण हो जाती हैं। अब हमें इनको आव्यूह विधि से हल करना है। उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह के गुणन के रूप में लिखने पर, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण के जो कोफिशिएंट हैं, x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, तो पहली रो में 1 1 1 लिख देंगे। जो दूसरा समीकरण है उसमें x का कोफिशिएंट 0 है और y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 3, तीसरे में 1 है और ये माइनस के 2 है और इसका कोफिशिएंट 1। इस प्रकार यहाँ पर हम एक कॉलम में x, y, z लिख देंगे और इक्वल में समीकरणों का RHS वाला हिस्सा लिख देंगे
इसका जी 6 है तो 6, इसका 11 और ये 0। इस प्रकार से जी हमारे समीकरणों को यदि हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वही समीकरण बन जाएंगे। अब इसको हम ए मान लें तो लेट ए इक्वल 1 0 1 1 1 -2 1 3 1। इस आव्यूह को हमने ए मान लिया। इसको हम बी मान लें, बी इक्वल 6 11 0 और हम इसको कैपिटल एक्स मान लेते हैं, एक्स बाय जेड। अब इसको हमने मान लिया तो जे इसकी जगह पे हम ए लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको ए मान लिया, इसको एक्स मान लिया, तो जे और जे बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा ए और ए हो जाएगा एक्स और इक्वल बी। इससे यदि हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी। इसको हम क्वेश्चन 21 नंबर 4 मान लेते हैं। इससे एक्स इक्वल ए इनवर्स बी कैसे हो जाएगा, यदि हम इसमें लेफ्ट से ए इनवर्स का प्रोडक्ट करें तो ए में ए इनवर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आई हो जाएगा, और आई का एक्स में करेंगे तो वो एक्स आएगा, और इसमें ए इनवर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो जी ऐसा ही कैसा आ जाएगा, ए इनवर्स बी। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। लिख देते हैं ए के डिटर्मिनेंट के अंदर, तो ये आएगा 1 0 1 1 1 -2 1 3 1। इसके सारणिक का मान निकालना है, तो हम इसमें R1 से प्रसार कर दें। R1 से प्रसार करने पर स्पेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो R1 में 3 एलिमेंट हैं, तीनों से करना पड़ेगा। पहले 1 से करते हैं, तो इसका कॉलम, ये रो और कॉलम दोनों चले जाएंगे, रो और कॉलम, तो क्या बचाएगा 1 3 -2 1। फिर ये अगला -1 लेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है, तो इसका कॉलम और रो चले जाएंगे 0 3 0 3 1 1। लास्ट में जो एलिमेंट है 1, इसका रो और कॉलम अटके 0 1 0 1 1 -2 1 -2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और ये 3 दूनी 6 ऋण 6 आएगा तो धन की 6 हो जाएगा, और इसका इसमें 0 ही आएगा और ये 3 हो जाएगा। इधर हमारा इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका -1। ये हमारा 7, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1। इस प्रकार से 7 और 3 10, 10 में से 1 जाएगा 9। ये हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आव्यूह ए का एडजॉइंट निकालेंगे, तो हम आव्यूह ए एक बार फिर से लिख दें, ए के एलिमेंट, जिससे हम एडजॉइंट निकालने के लिए उन एलिमेंटों को देख सकें। 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। इसके हम ये जो A11 है, तो हम इसका जो कोफैक्टर है, इसके कोफैक्टर निकालेंगे सहखंड। तो A11 का सहखंड कैपिटल A11, क्योंकि -1 पर 1 + 1 पावर लगाते हैं, जो यहाँ पे एलिमेंट रहता है 1 1 यानी 1 + 1, और पहली रो पहला कॉलम हटके, तो पहली रो और पहला कॉलम हटके जो डिटरमिनेंट आता है 1 3 -2 1 1 3 -2 1। तो यानी A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो प्लस ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे 1 और माइनस लगाएंगे तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 7। इस प्रकार से हम डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, A11 आ जाएगा, फिर A12, चूँकि -1 पर 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 पे पावर 3 होगी, 1 + 2 यानी 3, तो -1 पे आएगी, यानी वो माइनस आ जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम
तो पहली रो और दूसरा कॉलम हटने के बाद में जो आएगा उसको वहीं पर सॉल्व कर लें। तो इसका इसमें करेंगे 0 और ये आ जाएगा 3, तो ये 0 - 3 कितना हो जाएगा +3, तो 1 आ जाएगा। अब ऐसे हम A12 A11 A12 A13, तो A13 तो 1 और 3 4 हो जाएगा, तो 4 यानी बाहर प्लस आ जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरा कॉलम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इधर हम करेंगे 0 और ये -1, तो 0 - 1 तो फाइनल में -1 आ जाएगा। अब A21 तो 21 में माइनस आएगा, 2 अपन 3 होता है तो 3 यानी माइनस आ जाएगा। ऑड आ गया, इन दोनों का सम विषम आ गया, ऑड यानी विषम तो माइनस आ जाएगा और नहीं तो बाहर प्लस रहेगा। आप ये मान के चलें और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम तो इसका इसमें करेंगे 1, तो ये 1 आ गया और इसका इसमें करेंगे तो -2 का +2 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा -3। अब A21 आ गया, हमें A22 निकालना है तो बाहर प्लस हो गया जी मान के चलें, और दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम तो इसका इसमें करेंगे 1, इसका इसमें 1, तो 1 - 1 आपका 0 आ गया। तो अब A23 यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम इसका इसमें करेंगे -2 और इसका इसमें करेंगे दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये बनाएगा -1, तो -3 का प्लस के 3 हो जाएगा, ये 2 3। अब हमारा आएगा A31, 31 यानी 4 हो जाएगा, 4 का प्लस होता है तो बाहर प्लस, तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तो जहाँ पे 3 एकम 3 -1, तो 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। अब हम 3 2 निकालते हैं, तो 3 2 तो जहाँ पे फिर से 3 2 यानी 5 माइनस आ जाएगा, और तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम हट के ये आ जाएगा 3 - 0, तो 3 - 0 तो -3 हो जाएगा। फाइनली ऐसी लास्ट एलिमेंट 3 का कोफैक्टर जो कैपिटल A33 है तो ये प्लस हो जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 - 0 1 - 0 तो ये 1। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A इक्वल हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये क्या है, जो आब्यू ए था उनके एलिमेंटों के कोफैक्टर हैं, उन एलिमेंटों की जगह पर हमने उनके कोफैक्टर लिख दिए। स्मॉल A11 की जगह पर हमने कैपिटल A11 लिख दिया, स्मॉल A12 की जगह कैपिटल A12, स्मॉल A13 की जगह कैपिटल A13, मतलब अवयवों को उनके कोफैक्टरों से रिप्लेस कर दिया। अब इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, ये जरूरी ध्यान रखना है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे वो हमारे एडजॉइंट ए आएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि जो हमारे रो में लिखे हैं वो कॉलम में आ जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, एडजॉइंट ए इक्वल आ जाएगा 1 की वैल्यू 7 थी, तो यहाँ पे 7 3 -1 -3 0 3। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा जो तीसरी 3 1, देखो यहाँ पे ये 3 1 की वैल्यू है 2 A31, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 A32 A32 की -3 और A33 के 1, तो 1 ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब हमको A इनवर्स निकालना है, इस एडजॉइंट में A के डिटरमिनेंट का डिवाइड करके। इनवर्स का फॉर्मूला रहता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, तो A इनवर्स इक्वल डिटरमिनेंट A की वैल्यू हमारी कितनी थी 9, तो 9 का हम डिवाइड कर देंगे, और एडजॉइंट A अभी अपन ने ज्ञात किया था, तो 7
3 -1 -3 0 3 2 -3 1। इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट आ गया। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या था हमारा, x इक्वल A इनवर्स B। तो x कितना था, x y z। A इनवर्स अभी आपका 1/9 और 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। आपका b लिख दें, b था 6 11 0, ये b की वैल्यू थी। अब इसका प्रोडक्ट करना है, x y z तो हम ऐसे ही कैसे लिख देंगे 1/9। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट वही रो का कॉलम में होता है, तो ये रो है, ये कॉलम है, 7 6 42। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 33 और 2 का 0 में करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ऐसे ही सेकंड रो का कॉलम इसमें करेंगे कॉलम में तो 3 6 18, 0 का करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, इसका करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तीसरी रो का करेंगे तो ऋण 1 का 6 में करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा, 3 का 11 में करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो फिर भी आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/9 तो ये था ही, आपका ये आ जाएगा 42 में से 33 जाएगा, 9 बचेगा, ये आपका 18 का 18 ही है, इधर बचेगा आपका 27। अब x y z तो हम ऐसे ही कैसे लिख देंगे, ये 1/9 है तो 9 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 9 का डिवाइड होके इसमें 1 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, 9 3 27 आएगी। दो आव्यूहों की समानता से कि दोनों कोटि की समान कोटि के आव्यूह हैं तो कंपेरेबल हैं, तुलनीय हैं, तो इनको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी 2 और z की वैल्यू आएगी 3। इस प्रकार से हम आव्यूह विधि से समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं।